क्यों मोहन यादव को बार बार जो है किसानों की जमीन की वो हो रही है, क्यों छीनना चाहते हैं? लैंड पुलिंग को खींचने की जो वो चल रही है, इस अनुष्ठान को हम होने नहीं देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश ये है कि वो जो चाहते थे उसी तरह उज्जैन में काम हो जाए, किसानों से जमीन छिन जाए और स्थायी निर्माण हो जाए। बड़ा सवाल अब यह है कि मुख्यमंत्री उज्जैन की जमीनों को लेकर इतने इतने ज्यादा इस हद तक आक्रामक क्यों है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लैंड पुलिंग मसले पर मध्य प्रदेश के किसानों से झांसेबाजी, जी हां, झांसेबाजी शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप उस किसान संघ का रहा है, भारतीय किसान संघ का, जो कह रहे थे कि हमसे जो वादा किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो पूरा नहीं हुआ है। और वो आपको ध्यान होगा कि बीते माह उज्जैन में शुरू होने वाला था डेरा डालो, और एक आंदोलन, जो बहुत सख्त आंदोलन, जो संघ से जुड़ा किसान संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा, तो वो वापस हो गया। तो वापस होने के बाद जब आदेश हुआ, तो आदेश के बाद ये कहीं परिलक्षित हुआ था कि जो वादे किए गए थे मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, उससे इतर आदेश है। और उसके बाद ये परिलक्षित हुआ कि कहीं जो केंद्र की कहीं एक इशारा कुछ ऐसा है कि अब बहुत इसको ना विवाद को तूल दिया जाए, लेकिन वो मसला मामला शांत नहीं हुआ है। और अब जो सामने आ रहा है, जब मैं ये बात करूं आपसे, कुछ देर पहले भारतीय किसान संघ ने फिर भोपाल में एक बड़ी बैठक कर ली, और बैठक के बाद जो आंदोलन की रूपरेखा है वो तय हुई। इस सबके बीच जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उससे खिंचाई की भी सूचना हमारे को प्राप्त हुई है। आदेश भी हमको मिला है, खींचा गया है, सरकार को आड़े हाथों लिए गए, इस तरीके का उस आदेश में ध्वनित हो रहा है। और वो तो सब है, ये मसला, ये मामला विधानसभा का जो मौजूदा सत्र है रहा, कल खत्म हुआ है। 5 दिन का जो सत्र था और 4 बैठकें थीं, उसमें ये मामला आया था। और जब कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया था लैंड पुलिंग का, तो उसमें भी कहीं दिखा था कि जो कैबिनेट के भीतर भी बहुत इस पूरे मसले मामले पर कोई बहुत एक मत एक राय, या बहुत जो सवाल खड़े हो रहे हैं, किसान जो सवाल उठा रहे हैं, उससे सीनियर मिनिस्टर बहुत संतुष्ट या प्रसन्न नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है, जो कह सकते थे कि ठंडे बस्ते में जाता दिखता था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सोच रहे थे कि उन्होंने ये कह दिया कि हम लैंड पुलिंग नहीं करेंगे और जैसा पहले होता था वैसे होगा, लेकिन बाद में जो आदेश में निकला, अब ये निकल कर आ रहा है कि फिर किसान संघ कमर कसकर तैयार है, और जो आने वाले दिन हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला। तो जो ओवरऑल दृश्य बन रहा है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हमारा ये शो होता है, जोड़ता हूं, पहले जुड़ गए हमारे साथ अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आपने देखा था कल, एक जब ये मसला मामला आया था विधानसभा में, प्रश्नकाल के दौरान मामला उठा था और सवाल जवाब हुए थे। कांग्रेस के एक विधायक जो उज्जैन जिले से ही आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसानों की भी मुश्किल तो है, दर्द तो है, मन तो है, क्योंकि किसान तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लैंड पुलिंग जो चल रही है अभी उज्जैन में, खासकर सिंहस्थ के जो नाम पर, तो महेश परमार का सवाल था। और उसमें आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय ने कहीं ये कहा था, उसमें बहुत खास एक लाइन जो थी कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उसके बाद बचता क्या है। बहुत कुछ कहता है। पहले तो इस पे बात कि कैलाश जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, उसके बाद बचता क्या है, क्या मायने, क्या अर्थ? संजीव जी, बड़ी गहरी बात है। कैलाश जी वरिष्ठतम विधायक और मंत्री हैं। वरिष्ठतम तो खैर अब गोपाल भार्गव जी है, लेकिन मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सदस्य है, पुराने नेता है और उज्जैन की नस नस से वाकिफ भी हैं, क्योंकि उन्होंने 2004 का सिंहस्थ कराया था। आप ये समझिए कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो बचता क्या है। इसके एक साथ अगर आप अर्थ निकालेंगे तो पहला अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री का शब्द आखिरी शब्द है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तो ये है। और दूसरी चीज, इसको आप दूसरे अर्थ में भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कहा ही सब कुछ है, पर वहां बचा क्या? क्या कानून और काहे का कानून? ये दोनों को मिला के देखना चाहिए। तो जो जो दूसरा नजरिया है वो ज्यादा सटीक होता नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो बचता क्या है, चाहे सो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पिछले दिनों ही एक बहुत बड़ा
आयोजन उज्जैन में हुआ और उसमें सभी ने देखा कि कैसे वाहवाही लूटी गई और कैसे सरकारी खजाना लूटा गया, कैसे खजाने का दुरुपयोग हुआ, लूटा कहना तो अलग, दुरुपयोग हुआ, ये सब देखा। तो ये बड़ा सवाल अब ये है कि मुख्यमंत्री उज्जैन की जमीनों को लेकर इतने इतने ज्यादा इस हद तक आक्रामक क्यों है। इस सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए कि उनको उज्जैन के किसानों की जमीन चाहिए तो क्यों ही चाहिए, वो क्यों चाहते हैं कि जो परंपरा सैकड़ों हजारों साल से कुंभ की परंपरा चली आ रही है उसमें अब परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो, उसमें परमानेंट निर्माण हो, क्यों ऐसी, क्यों क्या जरूरत आ पड़ी है। 12 साल में एक कुछ महीनों के लिए जरूरत होती है, किसान अपना समय, अपना कब्जा छोड़ के सरकार को दे देता है और सरकार जो चाहती है जितने दिन में उसकी एक व्यवस्था है, उसके मुताबिक काम होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी का ये बयान मुख्यमंत्री ने कह दिया तो बचता क्या है, विधानसभा के पटल पर है, बड़ी बात है। और इसका दूसरा अर्थ भी जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि किसान संघ ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, वहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, और उसके बाद ये हुआ कि वापस अखबारों में छप गया कि वापस, लेकिन अगले दिन जब आदेश निकला तो उसकी जलेबी बना दी गई। उसमें यही पता नहीं लग रहा कि वापस है कि ये और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू होगा, कुछ क्लियर ही नहीं है। और खुद किसान संघ जो मांग कर रहा था वो उत्तेजित हुआ, उसने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, दोबारा आंदोलन करेंगे। धोखा हुआ है, ये सारी बातें आई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब क्या हासिल है अब देखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ था कि शादी ब्याह का समय है, इसलिए वो 48 घंटे का अल्टीमेटम रुक गया था। अब शादी ब्याह भी खत्म हो रहे हैं और अल्टीमेटम का टाइम भी खत्म हो गया। अब देखते हैं नए सिरे से किसान संघ क्या करने वाला है। या तो मैं किसान संघ, मैं बताता हूँ, मैंने मोहिनी मोहन मिश्र जी से भी बात की है आज, और इसके अलावा मेरी जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, उसके जो अध्यक्ष है उनसे ही बात हुई है, वो अपनी जगह। पहले मैं आपको ये जो दर्शकों को बता दूं कि जब ये विधानसभा में मामला आया था तो जो महेश परमार है, महेश परमार ने पूछा था कि सीएम ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया है तो लिखित में किसानों को कब तक इसकी जानकारी होगी, किसान दुविधा में, इस तरीके का प्रश्न था। तो उन्होंने कहा था कैलाश जी ने कि आदेश तो जारी हो गए। कैलाश जी ने जब ये कहा तो उसने कहा, उन्होंने पूछा था, अजय सिंह ने बल्कि बीच में इंटरवीन किया था, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और मौजूदा सीनियर सदस्य, कि भाई कौन से डाक से जा रहा है, पैदल पहुंचाया जा रहा है आदेश, स्पीड पोस्ट से जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसानों को मिला नहीं है। और वहां किसान बार बार, जो आप शुरुआती दिन में ही आ गया था कि अगले दिन से ही उनका वो आक्रोश सामने आ गया था। तो विजय वर्गीय ने उसी सब पर कहा था जो आप, जिस पे हम लोगों ने जिक्र किया, और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो वहां जो पत्र नहीं, बातों से ही लोग समझ जाते हैं, ये जो विषय है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है और वहां बातों से समझ जाते हैं, और वही मुख्यमंत्री ने बोल दिया सो बोल दिया, ये है। और अभी जो मेरे पास सूचना है कि बैठक हुई, और मैंने जो मोहिनी मोहन मिश्र जी से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि हम ना तो उसमें झुके हैं, ना हम उसमें कोई पीछे हटे। अभी हमारा ग्राम संपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है, और जो इसका जो अग्रेसिव आंदोलन जो उस समय होने वाला था, वो जो हमने उस समय खबर दिखाई थी, वापस हो गया था, वो डेरा डालो घेरा डालो जो आंदोलन था, तो वो आंदोलन को लेकर तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा वो पूर्वत है, सिर्फ और सिर्फ जो हम ये सरकार को हमने बता दी, लेकिन अब हम पूरी तैयारी में, और बहुत शीघ्र, उन्होंने जो मुझसे आपसे कुछ देर पहले कहा, हम बहुत शीघ्र उसकी नई तारीख भी घोषित कर रहे हैं, और हम उसी अंदाज में, हम इसमें कोई वो नहीं करने वाले हैं कि ये जो कहा कुछ जाए और करें कुछ और हम मान जाए, ऐसा कह रहे हैं मोहिनी मोहन मिश्र। क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा सवाल दूसरा है। मोहिनी मोहन मिश्र जी की बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए, हमें मान के चलना चाहिए कि वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन मूल सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों गलत, एक तरफ उन्होंने कहा वापस, दूसरी तरफ जो वापस हुआ उसका आदेश स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री, अभी भी वो मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश यह है कि वो जो चाहते थे उसी तरह उज्जैन में काम हो जाए, किसानों से जमीन छिन जाए और स्थायी निर्माण हो जाए। तो किसका हित होने वाला है?
जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत जो है वो उज्जैन के लोग जो कह रहे हैं, उज्जैन के भाजपा के नेता जो कह रहे हैं, भारतीय किसान संघ जो कह रहा है कि परिवार का व्यापक हित जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कानून लाया गया था। अन्यथा इससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री हुए, सैकड़ों बार अब तक महाकुंभ हुआ होगा। मध्य प्रदेश बनने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद ही जो देखें तो कम से कम 7 जो है वो 6 महाकुंभ हो चुके हैं, ये 7वां होगा। तो मूल बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों? मोहन यादव जी का अगर कोई व्यक्तिगत हित नहीं है तो जितनी जिद क्यों कर रहे हैं? महाकाल उज्जैनी नगरी तो विक्रमादित्य की है, उनका नाम तो सबसे बड़ा नाम है। अब ये जो खेल हो रहा है, किसानों से जमीन ले लो, इसमें स्थायी निर्माण करवा दो, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्थायी निर्माण की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कल होंगे कि नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन व्यवस्था क्या होगी ये भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि तात्कालिक लाभ के लिए या पारिवारिक लाभ के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए किसका होगा, ये जांच का विषय है। इसके लिए ये सब जल्दबाजी की जा रही है और इसलिए किसानों के साथ, जैसा कि किसान संघ ने कहा, धोखाधड़ी की जा रही है। और ये अब स्पष्ट करना जो है, अब ये सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव के बूते की बात है, क्योंकि जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यादव जी ने कह दिया तो कह दिया, लोग समझ गए। तो अब यादव जी कहें कहें और लोगों को समझाएं, सबसे बड़ी जरूरत ये है। और अगर वो नहीं समझाते, नहीं कहते हैं, तो जो आरोप किसान संघ अब तक लगा रहा था वो सब सच है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, इसमें सवाल बड़ा ये भी है। देखिए, ये मामला जैसे हम लोग बार बार बात करते रहे कि अमित शाह तक पहुंचा था, और अमित शाह के पहुंचने के बाद जब वो मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा था उस बैठक में, जिसमें ये हम अनुराग जैन भी जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं वो मौजूद थे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे, और हमने पूछा था जब उस समय, तो वो आपने वो इंटरव्यू देखा होगा हमारा, जो अंजना का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि ये तो हमसे अकेले से धोखाधड़ी नहीं, ये धोखाधड़ी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी और मुख्य सचिव खुद भी उसमें कहीं धोखाधड़ी में शामिल प्रतीत होते हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ, जैसा कि बाद में आदेश निकला। तो ये जो है, इसमें फिर जो सेंट्रल का रुख और रवैया अभी जो निकल रहा है अरुण जी, वो उन्होंने जो बैठक की है, आज बैठक हुई है भोपाल में, किसान संघ की, भारतीय किसान संघ की बैठक अब से कुछ देर पहले हुई है, और उन्होंने तैयारी कर ली। और वो जो कह रहे थे मोहिनी मोहन की, हम पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम संपर्क चल रहा है और हम बैकफुट पर नहीं लौटे हैं, हम और सिर्फ एक मौका दिया था और दे चुके हैं, तारीख समय हो गया है। अब ये शादी ब्याह का उन्होंने पहले भी दलील दी थी, हमारा जब इंटरव्यू किया तब भी था। तो अब ये जो सारी की सारी चीजें निकलती हुई दिखती हैं, और उसमें सेंट्रल का जो रुख और रवैया, बिना सेंट्रल के रुख और रवैये के या सेंट्रल के उनका प्रश्रय के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव अपने स्तर पर कुछ कर रहे होंगे। सेंट्रल की भी कहीं कुछ है कि करिए जो आप कर रहे हैं, ऐसा माना जाए? अब एक देखिए, जो आप कह रहे हैं अगर वो सच है, और जो किसान संघ कह रहा है वो अगर सच है कि सब कुछ अमित शाह के नाम पे हो रहा है, इससे पहले तो मोहिनी मोहन मिश्र ने स्पष्ट इंटरव्यू में कहा था अमित शाह के नाम पर मुख्यमंत्री जी झूठ मत बोलिए, अमित शाह के नाम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये बात तो उन्होंने अपने शुरुआती बयान में कही थी। मोहिनी मोहन मिश्र ने जब वो उज्जैन आए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, स्थानीय चैनलों को, मीडिया से बात की थी, तब ये बात कही थी। तो इसमें अब दो चीजें हैं कि अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री अपने कहे से पलट रहे हैं और वो तैयार नहीं है किसानों को या संघर्ष के उस स्वरूप को बरकरार रखने में जो वर्षों से चला आ रहा है, और वो चाहते हैं कि एक नया, क्या वो कौन सा नगर बसाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे एक धार्मिक नगरी और बसाना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल सिटी, स्पिरिचुअल सिटी अगर बसाना चाहते हैं तो किसके लिए, उसमें कौन लाभान्वित होगा? क्योंकि कुंभ तो 12 साल में एक बार आएगा, शिप्रा तो पूरे साल इस लायक भी नहीं रहती कि लोग नहा लें। अभी तक इतने साल, दूसरा तीसरा महाकुंभ आ गया, 2004 और 2012 में ये तय हुआ था कि बस कैसे भी सीवर लाइन को हटाना है। तब 2012 में तो 16 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने ही छिपरा के मुख्य तट पे सीवर लाइन फट गई थी और सीधा सीवर का पानी जो है, गंदा पानी, छिपरा में मिला था, हमने अपनी आंख से देखा था। तो
जो चीजें बेसिक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नगर बसाना चाहते हैं, तो नगर में किसकी जमीन कितनी आएगी, इतनी इतनी उत्कंठा और जिसको कहते हैं तीव्र इच्छा क्यों है मुख्यमंत्री की, ये तो बताना पड़ेगा। और जो किसान संघ ने कहा कि ये धोखा तो भाजपा के साथ भी है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल उस मीटिंग में थे जिसमें ये कहा गया था वापस। तो ये अब जान खोजबीन का विषय है कि जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के नाम पर जो बातें उज्जैन में चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। बिना धुएं के, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर मान लो वैसे आग नहीं जल रही होती है तो वो सिगरेट में जल रही होती है या इंजन के भीतर जल रही होती है, ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और संघ के साथ, किसान संघ के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी ये कोई छोटा काम नहीं है। या इसमें सीधे सीधे अमित शाह का संरक्षण है, क्योंकि उनका कारोबार है, वो कारोबारी है। मोदी जी के मुताबिक वो और उनकी टीम की नस नस में व्यापार है, खून में व्यापार है। और बहुत सारी चीजें हैं जो रिकॉर्ड पर हैं उज्जैन में कि कैसे कैसे कहां कहां अमित शाह की भूमिका आई है सामने। और ये मामला अमित शाह तक गया था, प्रेजेंटेशन भी अफसरों ने दिया था। तो अब क्यों नहीं रुक रहा है? अब ये बात तो नरेंद्र मोदी जी को बतानी चाहिए देश को। बिल्कुल जब बड़ा वो सब सवाल वही है। कि क्यों उज्जैन में किसान लूटे जा रहे हैं, क्यों किसानों की बिल्कुल जमीन लूटी जा रही है, क्यों उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, ये कौन बताएगा? बिल्कुल बड़ा सवाल। मैं आपको बता दूं अरुण जी कि ये मसला, ये मामला जो कुछ जो पीड़ित किसान हैं जिनकी जमीनें चली, और देखिए मुझे ये पता चला है कि नोटिस लगातार चल रहे हैं, लैंड पुलिंग हो रही है, रुका और थमा कुछ भी नहीं है। केवल वर्बली कहा गया आदेश भी गोलमोल था, जो जिसको लेकर बाद में आपत्तियां संघ के जो कि किसान संघ ने की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो भारतीय किसान संघ के द्वारा हुई, उनके द्वारा। और याचिका लगी अरुण जी, उसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो इंदौर खंडपीठ है, अभी कल सुनवाई हुई थी। इसमें सुनवाई में जो इसमें दो जजेस हैं, इसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला साहब हैं और विनोद कुमार द्विवेदी जी हैं, दो लोही खंडपीठ ने इसने मध्य प्रदेश सरकार, देखिए ये नोटिस की कॉपी दिखाता हूं, देखिएगा नोटिस। देखिए रोहित जी, ये नोटिस की आपने कॉपी देखी। इस नोटिस में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो इनकी ये दलीलें थी कि नहीं, जो सारा कुछ हमने जो है वो उसके तहत जो हम टाउनशिप स्कीम और जो कर रहे हैं उसमें हम केवल जो है सड़क और जो सामाजिक जो अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिकृत की जा रही है, इस तरीके की उन्होंने दलील दी थी। जो सरकार की ओर से जो वहाँ प्रेजेंट हुए एडवोकेट पूरे का पूरा पैनल था और जो एडिशनल महाधिवक्ता थे, और उधर जो है वो जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी सब कुछ बता दी कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। तो फिर अब इसमें जनवरी 7 तारीख लगी है, 7 जनवरी 2026 की डेट है, और उसमें उन्होंने पूछा है कि भाई ये स्पष्ट कर दिया जाए कि ये जो याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित होंगे या नहीं। यानी कि कोर्ट तल्ख है इस मामले में, वो पूछ रहा है, और उसको देखिए आप इसमें अब बहुत गोलमोल नहीं कर पाएंगे। ये तो साफ निकल रहा है, जैसा मैंने कहा कि वो हित तो प्रभावित हो ही रहे हैं। क्या कहेंगे आपकी हो गया, ऊंट पहाड़ के नीचे है। अब अगर कोर्ट ढंग से कर दे तो शायद कुछ चीजें निकल आए, राहत मिल जाए किसानों को, संभावना हम देखें उसमें। नहीं, देखिए ऐसा है कि न्यायालयों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन विश्वास भी सहज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर को लेके बिहार का मामला गया, बिहार का चुनाव हो गया और वो सुनवाई पूरी नहीं हुई। उसके बाद 12 राज्यों में और चुनाव आयोग चला गया और सुनवाई अभी तक जारी है, कोई फैसला नहीं आया, ना रुकी ना कोई बात हुई। तो उच्च न्यायालय के आदेश को, जो नोटिस है, जो बात है, उसको लेकर के बेंच कितना गंभीर रुख अपनाएगी जवाब आने के बाद, और जवाब समय पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसको टाला नहीं जाएगा, ये सब चीजें देखने के बाद समझ में आएगा कि आगे होना क्या है, क्या बिल्कुल करेगा कोर्ट का। क्योंकि अगर कोर्ट ने फिर कोई एक दलील सरकार ने दी और मान ली तो फिर तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल नहीं अरुण जी, और हम ये इसको ऐसे तो देख ही सकते कि सरकार उलझ तो गई है मामले में। जितना ये सहजता के साथ में कोशिश थी कि हम अपना इस तरीके से करके, और जैसा आमतौर पर करते कहते आए हैं, तो उससे तो इधर संजीव मामला जी, हो। संजीव जी देखिए, सरकार उलझ नहीं गई है, सरकार ने जानबूझ के उलझन पैदा की है। अन्यथा जो सिस्टम चल रहा था वही चलता। क्यों मोहन यादव को बार बार जो है किसानों की जमीन की वो हो रही है, क्यों छीनना चाहते हैं? क्या बात है, कोई नई चीज हो गई क्या?
भाई कुंभ, हरिद्वार और इलाहाबाद में भी होता है, सारे अस्थायी बंदोबस्त वही के वही, और नासिक में भी वही है, सभी का है। तो यहाँ क्यों छीनी जा रही जमीन, क्यों करना चाहते हैं? क्या इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? तो क्या विक्रमादित्य से बड़ा नाम हो जाएगा, या महाकाल के ऊपर चले जाएंगे? भाई मूल बात है, स्थानीय किसानों के पेट पे लात मार के, उनका हक छीन के अगर आप इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो फिर तो महाकाल पर भी शंका होगी। नहीं अरुण जी, आप ठीक है। मेरे पास एक सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आ रही है, मैं बात कर लूं। अभी मेरे पास व्हाट्सएप आया, मैंने किसी से पूछा था जो एडवोकेट्स हैं, उनका ये निकल कर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो आदेश है, जो कल के आदेश के बारे में बता रहे हैं कि जो टीडीएस 11 पर लागू होगा उनके सर्वे नंबर पर, बाकी पर नहीं, टीडीएस 8, 9, 10 पर नहीं होगा। मतलब वो जो आप आशंका जता रहे हैं, थोड़ा सा वैसा आदेश है कहीं 8, 9, 10, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ खत्म करिए, पूरा का पूरा एक्ट वापस लीजिए। तो कहीं किसानों के लिए भी चिंता का विषय है, ये टकराव बढ़ेगा ऐसा मान लीजिए। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं। आप एक्ट पढ़ रहे हैं, मैं जो दीवार पे मंशा लिखी है मुख्यमंत्री की वो देख रहा हूं। मुख्यमंत्री जो है भाई, अगर कोई बड़ा निजी हित नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। 1 लाख बीघे जमीन, हजारों किसान, सामने बिल्कुल किसान संघ, और या तो सीधा सीधा अमित शाह का संरक्षण है कि भाई वसूलो, जो कुछ करो, सबका हिस्सा बांट होगा, अन्यथा किसान चिल्ला रहे हैं, किसान संघ विरोध कर रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल। कह दिया कि होगा, इसका मतलब नीयत ठीक नहीं है। नहीं अरुण जी, मुझे लग रहा है वो जो निकल रहा है वो फैसला सड़क पर ही होगा। वो जब तक किसान जो है, जो उंगली तिरछी नहीं करेगा, जब तक वो ढंग से प्रतिकार नहीं करेगा, तब तक शायद अब मामला आसान नहीं लग रहा है। बोला उंगली तिरछी, उंगली कितनी तिरछी करने दी जाएगी, ये ये वक्त भी बड़ा। बताए। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल। अब ये देखते वक्त हैं अरुण जी बताए। इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं यही कहूंगा कि देखते हैं, वही है, वेट एंड वॉच है कि देखा जाता है कि अब ये जो कह रहे हैं दोनों, चाहे वो संघ हो, मतलब संघ से जुड़ा जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, उसका क्या रुख रवैया होता है, कहने के बाद कब तक वो सड़क पे आते हैं और कितना लड़ाई तीखी लड़ते हैं। वो कोर्ट अगला क्या करता है, क्योंकि जनवरी 6 है, जनवरी 7 की डेट निकली जैसा मैंने बताया। इसमें एक 5-7 चीज और जोड़ लीजिए, जी इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, कोर्ट और किसान संघ के अलावा वो जो लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े वाली पार्टी है, वो भी क्या रुख अपनाती है, ये भी वो देखने वाला। उसको भी देखना पड़ेगा कि वो विपक्ष की भूमिका में आती भी है, या सिर्फ कंधे पे बोरा लादने का ही काम करेगी, ये भी देख लेना आप। तो अरुण जी, शुरू दिन से इसमें जो जन किसान हित हो सकता है, उसकी लड़ाई की में तो हम अपना जो आहुति हो सकती है अपने सूचनाओं के जरिए, वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, तो हम पहुंचा दी है हमने कि क्या सीन है। बाकी तो उन्हीं लोग को लड़ना है और उसी के बाद सरकार को काम जी, करना है। तो देखते हैं अरुण जी, सुनिए बहुत बहुत सुनिए, शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हम आहुति नहीं देते हैं, हम आहुति देके उसे बढ़ाएंगे नहीं, हम इसको खत्म करवाएंगे। जी हाँ, इस हवन कुंड में पानी डालेंगे और इसको रुकवाएंगे। ये बिल्कुल जो हवन है, ये जो लैंड पुलिंग को खींचने की जो वो चल रही है, इस अनुष्ठान को हम होने नहीं देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल। डालेंगे, हमारी कोशिश ये मतलब रहेगी। हम बिल्कुल, हमारा काम तो वही है, हम तो पहुंचा रहे हैं, हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं लगातार करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और हम जो बात कर रहे थे लैंड पुलिंग का जो मसला है, मामला है, फिर से रीओपन है वो। मतलब समाप्त तो पहले भी नहीं हुआ था, किसान थे, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि युद्ध विराम जैसे हालात है। लेकिन अब निकल रहा है कि वो जो तूफान के पहले का सन्नाटा जैसा कुछ सीन था, अब वो तूफान आ सकता है, आने वाला है, ऐसा कहीं परिलक्षित हो रहा है। मित्रों, आपका अपना क्या कहना है, आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो से मेरा देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।